हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस जेनरिक का जो पेपर होता है, इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और इसका टॉपिक है ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर हम इसके क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि वैदिक एज में, यानी कि जो वैदिक काल था उस समय में जो भारतीय समाज था यानी कि इंडियन सोसाइटी, वो कितने भागों में विभाजित थी। वैदिक काल में भारतीय समाज कितनी श्रेणियों में विभाजित था। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 3 या ऑप्शन नंबर डी है 4। तो वैदिक एज की जब हम बात करते हैं तो वैदिक एज में जो हमारा भारतीय समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भूमंडलीकरण एवं मुक्त अर्थव्यवस्था के आधार पर किस नए राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन नंबर ए स्लोवानिया, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी चेक गणराज्य या ऑप्शन नंबर डी इस्तोनिया। तो इसके बाद हम देखें, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भूमंडलीकरण एवं मुक्त अर्थव्यवस्था के आधार पर किस नए राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ है, तो वो हुआ है ऑप्शन नंबर बी रूस का, यानी कि रशिया का। और यदि दोस्तों आपको अगर लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इसको हम देखते हैं कि जो यूएन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन था वो एग्जिस्टेंस में कब आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1942, ऑप्शन नंबर बी है 1945, ऑप्शन नंबर सी 1948 या ऑप्शन नंबर डी 1952। तो यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो 1948 में जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र था ये अस्तित्व में आता है। तो ईयर हो जाएगा इसका 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और यदि हम डेट की बात करें तो पूरी डेट को हम देखें तो 10 दिसंबर 1948 में। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखते हैं, भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है। व्हेन वॉज ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए को हम देखें तो 1990 में, ऑप्शन नंबर बी 1993 में, ऑप्शन नंबर सी 1986 में या ऑप्शन नंबर डी 1988 में। तो भारत की जब हम बात करते हैं कि भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1993 में, यानी कि 1993 में। अगर हम इसकी पूरी डेट देखें तो 12 अक्टूबर 1993 में ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना होती है भारत में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का उल्लेख करने वाला विश्व का प्रथम संग्रह है। प्रथम संग्रह है, यहाँ पे संग्रह है। लेकिन अगर हम इनके ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर ए है मैग्ना कार्टा, ऑप्शन नंबर बी है बिल ऑफ राइट्स, ऑप्शन नंबर सी पिटीशन ऑफ राइट या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जब हम बात करते हैं व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की, तो पहला उल्लेख किस संग्रह में हमें मिलता है, तो वो मिलता है हमें मैग्ना कार्टा में। जैसे आपने पढ़ा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, जो भाग 3 है, यानी कि जो जहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का जो जिसमें प्रथम संग्रह किया गया था वो मैग्ना कार्टा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 1992 में वैश्विक पर्यावरण पर रियो सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। जो रियो डी जेनेरियो देश था, मतलब कि सम्मेलन था जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो किस कंट्री में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी स्पेन या ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील में। तो रियो जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, यानी कि 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। औद्योगिक प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसें या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण होती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखें तो स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु कुल कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। तो यदि हम स्थानीय निकायों को देखें तो यहाँ पर हमें 33% रिजर्व मिलती है महिलाओं के लिए सीटें। तो मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा 33%। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है अधोलिखित पर्यावरण सम्मेलन एवं उनके आयोजन वर्षों को सुमेलित कीजिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, आपको मैच करना पड़ेगा। जैसे ए ऑप्शन है यानी कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन है तो हुआ था 1972 में। फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन को हम देखें तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 1987 में। फिर रियो सम्मेलन 1992 में और हेलेंसिकी जो समिट हुई थी वो हुई थी 1974 में। तो आप इन स्कूट को अगर देखेंगे जो आंसर दिए हुए हैं तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी का फर्स्ट, फिर बी का सेकंड, ए का थर्ड और डी का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का जो मुख्यालय है यह नैरोबी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नैरोबी में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखें विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हम देखें चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। तो ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे वो थे ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिवेदना निवारण हेतु कितने स्तर के निकायों की स्थापना की गई है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिवेदना निवारण हेतु 3 निकायों की स्थापना की गई है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सूत्र वाक्य क्या है। योगक्षेम व्यायाम शुभस्य शीघ्रम, ऑप्शन नंबर सी सर्वे भवन्तु सुखिनः या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर इसका हम सही आंसर देखें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो सूत्र वाक्य है वो क्या है, तो वह है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये इसका राइट आंसर है और इनमें से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हम देखें कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो GS घुरिये महोदय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया के जो राइटर हैं वो है GS घुरिये। फिर क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखें लोकसभा में कुल कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो लोकसभा में देखें अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें रिजर्व्ड हैं वो हैं 47 सीटें रिजर्व्ड हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पर्यावरण असंतुलन में सर्वाधिक योगदान किसका है। वायु प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी मृदा प्रदूषण या ऑप्शन नंबर डी ध्वनि प्रदूषण। तो पर्यावरण असंतुलन में सर्वाधिक योगदान हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु प्रदूषण का, यानी कि एयर पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा योगदान इसमें होता है पर्यावरण के असंतुलन में। फिर नाभिकीय प्रदूषण मापन की इकाई क्या है, यानी कि जो नाभिकीय प्रदूषण होता है उसे हम किसे नापते हैं, तो नापते हैं उसे रिएक्टर स्केल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है ग्लोबल 500 पुरस्कार का संबंध किससे है। तो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है या जो ग्लोबल 500 प्राइज़ है ये दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड किसी काम को करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है शिखर सम्मेलन का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी रियो सम्मेलन से, मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है उसका राइट आंसर हो जाएगा रियो सम्मेलन से। पृथ्वी सम्मेलन का ही दूसरा नाम रियो सम्मेलन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है
रेड डाटा बुक संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से, ऑप्शन नंबर सी संकटग्रस्त विलुप्त प्रजातियों से, या ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। तो रेड डाटा बुक को हम देखेंगे तो रेड डाटा बुक का जो संबंध होगा वो संकटग्रस्त विलुप्त प्रजातियों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 को हम देखें, भारतीय संविधान में उल्लिखित आरक्षण का आधार क्या है? तो यानी कि हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो जो रिजर्वेशन का जो बेस है यानी कि जो आरक्षण का आधार है वो क्या है? तो वो है जाति, ऑप्शन नंबर ए। जाति के आधार पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो लोकसभा में टोटल की गई है 84 सीटें रिजर्व अनुसूचित जातियों के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित हुआ? तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये हुआ था 1986 में अधिसूचित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 को हम देखें, सती प्रथा उन्मूलन हेतु सर्वाधिक सक्रिय प्रयास किसने किए थे? तो सती प्रथा उन्मूलन के लिए जो सबसे सर्वाधिक प्रयास किए थे भारत में वो किए थे राजा राम मोहन राय ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। फिर क्वेश्चन नंबर 26 को हम देखें, अभी तक संपन्न किस लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचित महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही है? ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ, ऑप्शन नंबर बी 12वीं, ऑप्शन नंबर सी 14वीं, ऑप्शन नंबर डी 17वीं। तो इसका राइट आंसर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो 17th जो लोकसभा निर्वाचन हुए थे यानी कि जो 17वां लोकसभा निर्वाचन हुआ था उसमें निर्वाचित महिलाओं की संख्या सबसे अधिक रही है, यानी कि 78 महिलाएं उसमें चुनकर गई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 को हम देखें, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि नेशनल वीमेन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1990 में, यानी कि 1990 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखें तो ओजोन परत के क्षय के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है? तो जो ओजोन परत का क्षरण होता है यानी कि ओजोन परत जो धीरे धीरे पतली होती जा रही है उसके लिए जो सबसे उत्तरदायी गैस है, रिस्पॉन्सिबल गैस है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी कि इसे हम CFC भी बोलते हैं। यही सबसे खतरनाक गैस है ओजोन परत के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, भोपाल गैस त्रासदी के समय उत्तरदायी रसायन रहा? तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके लिए जो उत्तरदायी रसायन रहा था वो रहा था मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे MIC भी बोलते हैं, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट, ये सर्वाधिक उत्तरदायी रसायन रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, बोडोलैंड आंदोलन का संबंध किस राज्य से रहा? तो जो बोडोलैंड आंदोलन था उसका संबंध रहा है ऑप्शन नंबर डी असम से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? यानी कि जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज, ऑप्शन नंबर ए जस्टिस JS वर्मा, ऑप्शन नंबर बी जस्टिस NN वेंकट चलैया, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस KN सिंह, या ऑप्शन नंबर डी जस्टिस रंगानाथ मिश्रा। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे ऑप्शन नंबर डी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखें कि दलित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस राजनीतिक विचारक द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी पेरियार। तो जो दलित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 33,
हरिजन नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जो हरिजन नामक पत्रिका थी उसके संपादक महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में बुलेट ट्रेन का विरोध किस राज्य द्वारा पर्यावरण के आधार पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो बुलेट ट्रेन का विरोध पर्यावरण के आधार पर किया गया था गुजरात के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनेवा में। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था जो हमने इस वीडियो में देखा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।